हजारीबाग का चौपारण प्रखंड एक बार फिर चर्चा में है, जहां एक स्कूल में लंगूर भी बच्चों के साथ पढ़ाई कर रहा है। दरअसल दनुआ उत्क्रमित +2 उच्च विद्यालय में 10 सितंबर को उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब स्कूल में लंगूर घुस गए और बच्चों के साथ पढ़ाई करने लगे। उस दिन से लंगूर रोज स्कूल आते हैं और बच्चों के साथ बैठकर पढ़ाई भी करते हैं। वीडियो आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि कैसे टीचर लंगूर को भगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लंगूर टस से मस नहीं हो रहा है। और ये तस्वीर जो अपने टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, देखिए बच्चा वहां पढ़ाई कर रहा है, उसके साथ लंगूर भी उसके साथ वहां मौजूद है। प्राचार्य ने वन विभाग से लंगूर को पकड़ने की गुहार लगाई, लेकिन वन विभाग की टीम काफी कोशिशों के बाद भी लंगूर को पकड़ने में नाकाम रही। उस समय अभी आप देखा होगा कि हमारा साउंड सिस्टम को भी खराब कर दिया, उसी पर दौड़ के पार किया, तो परेशानियां हो रही। कल हमने वन विभाग को भी सूचना दिया था और वन विभाग के कुछ कर्मी आए थे, लेकिन वे असफल रहे। कुछ पटाखा वगैरह फोड़े थे, लेकिन उन्हें असफलता मिली। बोकारो के मॉडल स्कूलों में से एक चास के रामरुद्र +2 हाई स्कूल में पढ़ाई की व्यवस्था बेपटरी दिख रही है। यहां क्लासरूम की कमी से छात्रों और शिक्षकों को काफी परेशानी हो रही है। हाल यह है कि एक रूम में 150 से 200 तक छात्रों को ठूस बैठाया जाता है, तब जाकर वहां पढ़ाई हो पाती है। आंकड़ों के मुताबिक स्कूल में 1854 छात्र हैं, जबकि कमरों के नाम पर 10 छोटे रूम और एक हॉल है। स्कूल में +2 के नए भवन के निर्माण के लिए 5 मार्च 2022 को शिलान्यास हो चुका है, जिसकी लागत करीब 6 करोड़ आएगी, लेकिन इसका टेंडर पहले तो रद्द हो गया। फिर जब दोबारा टेंडर हुआ तो वर्क ऑर्डर नहीं मिलने की वजह से काम शुरू नहीं हो सका है। स्कूल के छात्रों ने सरकार और मंत्रियों की घोषणा को धरातल पर भी उतारने की मांग की है। मतलब आर्ट कोई अलग अलग सेक्शंस के बच्चे हैं, हम लोग साइंस है, कॉमर्स है, आर्ट्स है, तो डिफ़िकल्टीज़ होती है। मैम को भी होती है, हम लोग को भी होती है। गैदरिंग हो जाता है तो कंसंट्रेशन भी उतने अच्छे से हम लोग नहीं कर पाते हैं कि हम लोग का स्कूल का जो भी प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व करने की कोशिश करें, क्लास इंक्रीज़ करें। अभी कुल मिलाकर के रामरुद्र में 10 कमरे और एक हॉल, 11 कमरे हो गए और बच्चे आज तक 1850 के करीब बच्चे हैं। कमरों की कमी कही जाए तो अगर स्टैंडर्ड सेक्शन मानते हैं तो 60 होना चाहिए, 70 होना चाहिए। इस मुताबिक कमरे कम से कम जितना भी है उतना और होना चाहिए। रूम्स की कमी के कारण हम लोगों को परेशानियां तो बहुत होती हैं, क्योंकि बच्चे जब क्लासेस में आते हैं और हम लोगों को उन लोगों को जब कुछ पढ़ाना होता है, अच्छे से अगर टॉपिक्स उनको ना पढ़ा पाए तो वो समझ नहीं पाते हैं। तो अभी तो हम लोग इस हॉल को, एक थोड़ी सी फैसिलिटी हमारे यहाँ है, हॉल है, तो कोशिश होती है हमारी कि सारे जो कॉमर्स, साइंस और आर्ट्स के बच्चे हैं एक ही जगह उनको मिला के बिठाएं। लेकिन अगर रूम्स होती सेपरेटली, कुछ कम बच्चों को पढ़ाते तो वो टॉपिक्स को और अच्छे से समझ पाते। गोड्डा के गांधीनगर में शहरी जलापूर्ति योजना का पाइप फटने से पूरा इलाका जलमग्न हो गया। पाइप फटने की वजह से हजारों गैलन लीटर पानी बर्बाद हो गया। घंटों तक ये पानी यूं ही बर्बाद होता रहा। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं है जब शहरी जलापूर्ति योजना की पाइप में लीकेज हुआ है। इससे पहले भी कई बार ऐसी घटना हो चुकी है, लेकिन नगर निगम और PWD अब तक लापरवाह बना हुआ है। थानों में बेहतर माहौल हो ताकि पुलिसकर्मी आराम से अपने कामों को कर सके, इसे लेकर थानों के भवनों का दुरुस्त होना जरूरी है। लेकिन राजधानी रांची के कई थानों का हाल बेहाल है। खासकर बारिश में इन थानों में रहकर काम करना पुलिस के लिए किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं। रांची के नगरी सुखदेव नगर थाना का हाल काफी ज्यादा बेहाल है, जहां फाइलों और कागजातों को भी सुरक्षित रखना आसान नहीं है, क्योंकि बारिश के समय जवानों के लिए सिर छिपाना भी चुनौती से कम नहीं दिखता। और अधिक जानकारी दे रहे हैं रांची संवाददाता ओम प्रकाश। राजधानी रांची के कई थानों को स्मार्ट भले बना दिया गया हो, लेकिन अब भी कई ऐसे थाने हैं जहां पर पुलिस वालों को बैठकर काम करने तक की जगह नहीं। हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि रांची का ये नगरी थाना है, जहां पर अगर बारिश हो जाए तो फिर सिर छुपाने के लिए भी जगह नहीं। कहने को नाम पर अगर कहा जाए तो थाना ज़रूर है, लेकिन जो स्थिति है वो आप देख सकते हैं कि किस तरह यहाँ पर जो बारिश में अगर बारिश हो जाती है तो बैठकर काम करने तक की जगह नहीं होती है किसी तरह से, क्योंकि छत जो है वो सिपेज है, लगातार पानी का रिसाव होता रहता है, जिस वजह से जो कई कागज़ हैं, जो ज़रूरी कागजात हैं, वो भी कहीं ना कहीं कहा जाए तो
बारिश के पानी से भीग जाते हैं, कुछ बर्बाद भी हो जाते हैं। किस तरह से स्थितियां हैं वो आप देख सकते हैं, जो इन तस्वीरों में हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जाहिर तौर पर इस तरह की परिस्थिति में काम करना किसी के लिए भी आसान नहीं है। सिर्फ ये नगड़ी थाना की ही बात नहीं है, रांची के सुखदेव नगर थाने की बात की जाए या फिर बरियातू या फिर जो सदर थाना है उसकी बात की जाए, दूसरी तरफ हिंदपीढ़ी थाना की भी बात की जाए, तो कुछ वही स्थिति है कि पूरी तरह से जो स्थिति है वो काफ़ी ख़राब है और ऐसी परिस्थिति में काम करना आसान नहीं होता। ख़ास तौर से अगर बात की जाए तो बारिश के बीच में यहाँ पर किसी तरह से फाइलों को बचाना ये भी एक बड़ी चुनौती है। जिस तरह से यहाँ पर पुलिसकर्मी कार्य करते हैं वो अपने आप में बताता है कि उनका कार्य कितना चुनौतीपूर्ण है। बहरहाल पूरे मामले को लेकर विभाग हो या फिर सरकार, दोनों को ध्यान देने की ज़रूरत हो ताकि इस तरह की परिस्थितियां से पुलिसकर्मी दूर हो सके, उन्हें निजात मिल पाए और वो अपने काम को सुचारू रूप से कर सके। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। रामगढ़ में 2 दिनों से लगातार हो रही बारिश के बाद